हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो आपका एक सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट टॉपिक। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या हैं, और फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके, और हम लोग काफी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आने वाले टाइम में और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, तो आपको थोड़ा सा इसका बेस पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए, जितने भी हमारी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज हैं हमारे बिजनेस वर्ल्ड में कितनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्योंकि आजकल का जो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें काफी ज्यादा नीड है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की। ओके, जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके सीड्स होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। ओके, और अगर आपको ये पता है, सीड्स मतलब जो बेस का काम करते हैं हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में आइडियाज आता है, फिर वो उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। और जो हमारे फ्रूट्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, वो क्या है? ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएम्प्लॉयड यूथ, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज्ड इंडिविजुअल सेविंग एंड इंक्रीज्ड रिवेन्यू टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ओके, अब क्या है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है या टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, उसके लिए पहले अगर आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए कि हु इज एंटरप्रेन्योर, what are his characteristics, what are the functions of an entrepreneur and what are different types of entrepreneurs। तो इस वीडियो में हम लोग ये तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स है इसके लिए फुल फ्लैश वीडियो नेक्स्ट लाऊंगी मैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। जनरली आप एक लेमैन से पूछेंगे, कॉमन मैन से पूछेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है, तो वो बोलेंगे कि बिजनेसमैन है, ठीक है। वो क्या करता है? कैपिटल और लेबर मतलब पैसा है, और काम करने के लिए लोग उनको कंबाइन करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एक बिजनेस यूनिट को वो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है और रिस्क लेता है। सबसे बड़ी चीज जो है एंटरप्रेन्योर की, वो रिस्क भी लेता है, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योर इज अ बिजनेस पर्सन हु नॉट ओनली कंसीव्स एंड ऑर्गेनाइजेस वेंचर्स बट आल्सो फ्रीक्वेंटली टेक्स रिस्क ऑफ डूइंग सो टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू हिज आइडिया। मतलब उसके माइंड में जो आइडिया है उसको रियलिटी में लाने के लिए उसको फंड्स वगैरह चाहिए, प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी एक्टिविटीज की, ठीक है। So entrepreneur is a person who creates an enterprise. The process of creation of enterprise is called a entrepreneurship। आपको ध्यान रखनी है, जो पर्सन एंटरप्राइज को क्रिएट करा दैट इज एंटरप्रेन्योर। और क्या है उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखिए, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है बेसिकली एन इनोवेटर, क्योंकि वो क्या है, हमारी इकोनॉमी में कुछ नया ला रहा है। इनोवेटर कौन होते हैं? जो कुछ ना कुछ नया लाते हैं। तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इनोवेटर है, क्योंकि वो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ नया ला रहा है। सो जो इनोवेशन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। अब आपको कैसे, बिजनेस वर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पे इनोवेशन कैसे होती है? एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन पहले हम जो ओल्ड मेथड से कर रहे थे अब नए मेथड्स लाना, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विद विच कंज्यूमर्स आर नॉट फैमिलियर, मतलब ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना जिसके साथ, मतलब नए प्रोडक्ट्स लाना, सीधी सी बात है। रॉ मटेरियल के नए नए सोर्सेज यूज करना, नए मार्केट को एक्सप्लॉइट करना, न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी इनोवेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो है क्या चीज होती है, किसमें क्या कहते हैं, हमारा ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ओके, अब आपको अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स आपने सुने होंगे, जैसे कि मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रतन टाटा टाटा ग्रुप से हैं, गौतम अडानी अडानी ग्रुप से, अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड, ये एटसेट्रा। मतलब ये आपको कुछ मैंने मेन एग्जांपल दिए हैं जो लोग हमारे टॉप इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है। मतलब आप अब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि इन लोगों, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर का। ओके,
तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या गुण या क्या क्या फीचर्स करैक्टरिस्टिक एसेंशियल हैं। सबसे पहले ऑब्वियस है हार्डवर्क, उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग की स्किल्स होनी चाहिए, फोर साइटेड मतलब वो दूर का अच्छे से सोच पाए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट होनी चाहिए, और क्या है कि कैटलिस्ट ऑफ चेंज का मतलब वो चेंज को इजीली अडेप्ट करे और नए नए आइडियाज को लव करे। उसके अंदर डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नीड ऑफ अचीवमेंट कि कुछ ना कुछ अचीव करना है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी मतलब डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग सिचुएशंस वो अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उसका फीचर, नीड फॉर ऑटोनॉमी, वेलफेयर ऑफ ऑल। देखो अगर आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना है तो आपको उनका वेलफेयर, आपके एम्प्लॉयज और भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके लेके चलना पड़ेगा, लीडरशिप कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, करेजियस एंड टैक्टफुल होना चाहिए, रिस्क लेने से उसे डरना नहीं चाहिए, उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए सक्सेस अचीव करने के लिए, और सबसे बड़ी बात ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होना चाहिए वो। ठीक है, ये तो कुछ एसेंशियल फीचर्स है जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस क्या क्या है एंटरप्रेन्योर के। देखो जो मेन है हमारा इनोवेशन तो है ही है, ठीक है, इनोवेशन, रिस्क लेना और ऑर्गेनाइज और मैनेज करना, इन तीनों चीजों को मिला के देखिए ये जो फंक्शंस है इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फंक्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हीं के अंदर ये हमारे कुछ फंक्शंस है जो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है इनोवेशन। इनोवेशन मैंने आपको पहले ही बताया, टू मतलब इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू, कुछ नया करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर के लिए इनोवेशन। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज सोचते हैं और अपने मैनेजरियल एज वेल एज इनोवेटिव स्किल्स को यूज करते हैं कि इन आइडियाज को वो रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। ओके, उसके बाद है उनका आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडिया। अब देखो इनोवेशन की मैंने बात की, इनोवेशन की बात की तो इनोवेशन के अंडर ये चीजें आ रही हैं। अब क्या होगा, आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडिया अपॉर्चुनिटी इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। आपको पता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड हमारे पास आइडिया भी तो होना चाहिए ना। तो आइडिया जनरेशन कैसे होगा, एक विजन से, इनसाइट से, कीन ऑब्जर्वेशन से, अगर आप प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगे, एजुकेशन से, आपकी एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से, और वेरियस टेक्निक्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं आइडिया जनरेशन के लिए, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि बहुत सारे आइडियाज हमारे माइंड में आना। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, तो मतलब हमारा ये फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर का, आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडिया। ठीक है, फिर क्या है हमारा स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब क्या, जब आपने कोई आइडिया या अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब आप उस आइडिया को अगर रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ेगी। जो आपका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब जो भी आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स, या जो भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस की सराउंडिंग्स है उनको आप क्या करोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, जिनका भी हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग पे क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ओके, अब क्या है नेक्स्ट, अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का होता है कि जो आप आइडिया सोच रहे हो, आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी कर ली, क्या वो फिजिबल होगा, मतलब क्या आपके लिए प्रोबेबिलिटी है उसकी सक्सेस की। ठीक है, तो feasibility study is done after environmental scanning. Feasibility study determines the possibility of success of an idea. ठीक है, feasibility study tells whether an idea can be successfully translated into reality. मतलब जो हम सोच रहे हैं क्या हम उसको reality में ला सकते हैं। तो जो feasibility study है वो एक detailed study है, and under this study different problems that might arise in implementing an idea are ascertained। मतलब हमारे आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हम देखेंगे, और उसका जो सॉल्यूशन है क्या वो हमारे पास आ सकता है, ये सब चीजें फिजिबिलिटी स्टडी में। नेक्स्ट है आपका
डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देखो अब आप वन बाय वन प्रोसेस में चल रहे हैं। अब क्या है, जो बिजनेस प्लान और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जो बिजनेस प्लान है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि हमारे बिजनेस को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको रन करेंगे, हमारे इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आफ्टर आपने जस्ट जैसी एनवायरमेंटल स्कैनिंग और फिजिबिलिटी एनालिसिस कर दिया तो एक डिटेल्ड आप बिजनेस प्लान डेवलप करेंगे। तो उसमें जो है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम उसमें लिखते हैं बिजनेस प्लान में। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, सो दैट जो एंटरप्रेन्योर्स है कैरी ऑन द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स। जब तक हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा कि हमने अचीव क्या करना है, तो वो कोई भी चीज आगे मूव नहीं कर सकते इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, रिस्क बियरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, टाइम का, मनी का, एटसेट्रा। ठीक है, सो एक एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक रिस्क ऑफ पुटिंग न्यू आइडिया इनटू रियलिटी। देखो अभी आपके पास जो आइडिया एक एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क लेता है उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने का। एंड इफ न्यू आइडिया फेल्स द एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर द लॉस हिमसेल्फ। और अगर नया आइडिया फेल हो जाता है तो एंटरप्रेन्योर को ही लॉस इसके लिए फेस करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया वो क्या रहता है, उसका रिस्क बियरिंग। उसके बाद देखिए मैनेजिंग ऑफ फंड्स। जो फंड्स है किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है ना, और उसको प्रॉपर मैनेज करना। सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इज की फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस डिपेंड अपॉन द फाइनेंस। अगर फाइनेंस ही नहीं होगा तो आगे काम कैसे होगा। सो इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू रेज फंड्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो देखो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक है, इंटरनली मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नली भी मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर मतलब फंड्स उसको मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है procurement of machines and materials. Okay, so procurement of machine and materials एक important function है entrepreneur का। okay, मतलब जो भी, अब कोई भी देखो आपको पता है कि हमारे पास फंड्स हैं। अब फंड्स तो हैं वो किसके लिए हैं, हमें मशीन अवेलेबल करनी है प्रोडक्शन के लिए, मटेरियल्स लेने हैं। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो देखेगा चीप एंड रेगुलर। चीप का मतलब चीप के साथ साथ वो एफिशिएंट भी होने चाहिए। ओके, which helps to reduce the cost of production and face the competition। और procurement of machine में तो एक entrepreneur को देखना पड़ता है उसकी technical details, उसकी क्या capacity है, उसकी after sale service, warranty, facilities, ये सब। ठीक है, उसके बाद है market analysis and research। अब क्या होगा, एक थोरो market analysis उसको करना पड़ेगा। क्यों, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर मतलब प्रॉपर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, एज वेल एज प्रोडक्ट की प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मार्केट रिसर्च बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल रहता है हमारा मार्केट एनालिसिस के लिए। ओके, उसके बाद है देखो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। अब देखो आइडिया को हम रियलिटी में चेंज करने जा रहे हैं तो आप कौन सा, जैसे कि आपको पता है प्रोप्रिएटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे फॉर्म्स हैं हमारे एंटरप्राइजेस के। ठीक है, सो जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनर की वो चेंज होती रहती है विद द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप। तो वो हमारे ऑनरशिप के चेंज होने के साथ साथ ये वाली चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि अगर सोल ट्रेडर है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनरशिप में अलग, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए एक एंटरप्रेन्योर को देखना पड़ता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कंपनसेशन, उनको वेज पेमेंट कैसे करेंगे, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, लीडरशिप। देखो एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो है एक प्रॉपर लीडरशिप कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी लोग उसके अंडर काम करेंगे वो उनसे प्रॉपर काम करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो सक्सेस होती है हमारे बिजनेस की वो डिपेंड करती है कि जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है हमारे एंटरप्रेन्योर की। ओके, उसके बाद है हमारा इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन। एंटरप्रेन्योर जो है उसको एक
स्केड्यूल डेवलप करना पड़ता है, जो भी उसने बिजनेस प्लान है वो कितने टाइम तक उसको डेवलप करना है और क्या उसका एक्शन प्लान होगा। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोजेक्ट को, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। और खाली इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही उसका रोल खत्म नहीं होगा, उस प्लान को उसको रिव्यू करना पड़ेगा और प्रॉपर इवैल्यूएट करना पड़ेगा प्रॉपर टाइम के बाद, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग होता है कॉन्टिन्यूसली। सो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो एक एंटरप्रेन्योर को कंपेल करता है कि वो चेंजेस करे अपने बिजनेस में, ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उसको प्रॉपर मैच कर पाए। तो ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शंस फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।